जय हिंद। यह बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान चुके थे, अंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे लाइसोसोम, प्लेलिस्ट और न्यूक्लियस के बारे में, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, क्या चीज़ जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्या चीज़ पादप कोशिका में पाया जाता है, दोनों में मिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सभी के बारे में अभी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हम बता दिए थे कोशिका के जो ये जो है बाहर वाले झिल्ली, कोशिका जो ये बाहर वाला है ये कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये किस चीज़ का बना था? तो प्रोटीन का बना था। इसमें ये क्या चीज़ करता है? तो इसी के अंदर सारे अंग रहता था। कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग था? तो माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सभी तो हो गया। ये सभी के बारे में हम डिटेल्स बता चुके थे। ये अगर जो कोई लोग ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया के वाले पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो पहले देख ले। हम थोड़ा इसका रिवीजन कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं। यहीं ऑक्सीशोषण होता है। इसके दौरान ऑक्सीजन बहुत और क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज से 3.48 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह या पावर हाउस हम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शरीर का कंकाल कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भाग पर वसा का निर्माण हो रहा था, वो सॉफ्ट था इसलिए वसा का निर्माण कर रहा था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ काहे हुआ था? राइबोसोम के वजह से हुआ। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहे थे। सेंट्रोसोम, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ से होता है? रिकवरी कौन करता है? तो लीवर करता है। और विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो न्यूरॉन सेल, मस्तिष्क में। और गोल्जी बॉडी का क्या काम था? तो ये परिवहन करने का काम कर रहा था। एक जगह से दूसरे जगह यातायात करने का काम कौन कर रहा था? तो गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स भी बता दिए थे। वैक्यूल्स रसधानी जिसको कहे थे, ये पानी को स्टोर करने का काम करता है। आज हम इसके आगे देखते हैं। तो आगे क्या क्या है? आगे हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक। ये इसका खोज किसने किया? केंद्रक का खोज। तो केंद्रक को खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, एक प्रकार का सबको आदेश, मतलब कि दिमाग कंट्रोल करने की क्षमता, कोशिका के अंदर कोई कंट्रोल करता है तो ये कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करने का, नियंत्रित करता है कौन? तो न्यूक्लियस। और इसलिए नियंत्रित जो करता है, इसीलिए कोशिका के दिमाग किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण करने का काम करता है कौन? तो केंद्रक करता है। इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। दिमाग। ये प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जैसे देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो ये ऊर्जा का निर्माण करने का काम है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करने। तो इसको कोई आदेश देगा कि तुम जाके ये काम करो। माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, राइबोसोम तुम प्रोटीन का निर्माण करो। आदेश देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। ये सभी को पूरा एक तरह से कंट्रोल करके रखता है, पूरा
कंट्रोल करके, जो कहेगा पूरी इसी का आदेश से चलता है। जैसे सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। मान लीजिए हम कहूँ चोट लगा और हमारा घिसा गया, चोट लगा और हमारा चमड़ा घिसा गया, चमड़ा कट छिल गया, तो कौन सेंट्रोसोम का आदेश देगा कि ह्यों का चमड़ा कट गया, जाके पुनः कोशिका विभाजन न करो और चमड़ा ही बना? ये जाकर न्यूक्लियस ही कहेगा सेंट्रोसोम से कि यहाँ कोशिका विभाजन करके चमड़ा का ही निर्माण करो। अगर जो सेंट्रोसोम रहता, ये तो विभाजन करने का काम करता है कोशिका, अब ये चमड़ा की जगह हड्डी बना देता है इसके बगल में, तो ठीक रहता नहीं? तो आदेश कौन देता है? चमड़ा की जगह पर चमड़े बनेगा, हड्डी टूटा तो हड्डी बनेगा। तो ये आदेश देने का, सलाह देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। किसी का अगर ऊर्जा की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहता है ऊर्जा के निर्माण करने के लिए। गोल्जी बॉडी को कहता है यहाँ से ऊर्जा उठाकर दूसरे जगह ले जाओ, कौन आदेश देता है? तो न्यूक्लियस ही आदेश देता है। पूरा कोशिका ब्रेन इसी कंट्रोल में कंट्रोल रहता है, पूरा कंट्रोलल क्षमता रहता है किसके अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर। मान लीजिए कोई देखेगा आदेश देता है कि अरे तू जाके ये काम करा, कोई हम जिद्दी रहता है, कहता है हम करबे नहीं करेंगे काम, काहे करेंगे? नहीं करेंगे काम, तो उसको दंड देकर काम करवाना पड़ता है, उसको लाठी से। तो उसी के अंदर न्यूक्लियस तो आदेश देने का काम करता है, आदेश देने का काम करता है, तुम जाके ये काम करो, ये जाके काम करो। उसी प्रकार इसके अंदर एक और रहता है जो रहता है लाइसोसोम रहता है। लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम अगर जो मान लीजिए कोशिका कहीं का मर गया, कोशिका अगर जो कहीं मर गया तो उसको साफ करने, पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। मान लीजिए कहो चोट लग गया, अगर पूरा कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने क्या कहा था कि पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, इसका मतलब शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर एक बार हम यहाँ पर मारे, इसका मतलब यहाँ पर अभी 1-2 लाख कोशिका मर गया होगा। अगर जो मर गया कोई कोशिका, तो यहाँ पर कोई मरा हुआ कोशिका अपना लोग तो दिखा नहीं पड़ता है, कोशिका नहीं दिखाई पड़ता है। कोशिका के जब जूम करके माइक्रोस्कोप देखते हैं तब दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो मरा हुआ जो कोशिका है, इसको कोई तो साफ करने वाला रहना चाहिए। तो साफ कौन करता है? तो लाइसोसोम ही करता है। लाइसोसोम कैसे करता है? लाइसोसोम में पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम पहले लिखते हैं, लाइसोसोम का जो खोज किया ना, वो खोज किया डी डुवे। कौन खोज किया? डी डुवे ने खोज किया। ये पाचन करने का काम करता है, एक तरह से पाचन करने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो जल अपघटक एंजाइम। कौन एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है किसमें? तो लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। मान लीजिए गोल्जी बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। क्या काम है? ऊर्जा का निर्माण करना। लाइसोसोम जाके कहेगा कि, न्यूक्लियस कहेगा पहले जाकर किसको? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ। क्या कहेगा? ऊर्जा बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ऊर्जा हम नहीं बनाएंगे। काहे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो न्यूक्लियस कहेगा नहीं बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाएंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो न्यूक्लियस तो आदेश ही दे सकता है, लेकिन दंड देने का अधिकार इसका नहीं है। ये तो आदेश जारी कर दे। अब ये न्यूक्लियस जा कहेगा कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो ऊर्जा निर्माण करने। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं निर्माण करता है, किसको कहेगा? न्यूक्लियस जाकर कहेगा लाइसोसोम को कहेगा कि न्यूक्लियस जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा निर्माण नहीं करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा एक बार समझाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करो। और तब पर भी कहेगा कि जो करना है कर लो, हम निर्माण नहीं करेंगे। लाइसोसोम कहेगा कि हम नहीं करेगा बात, तो नहीं मानेगा बात। तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा नहीं बात मानेंगे। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा? उसके बगल में जाएगा और अपना जो जल अपघटक जो एंजाइम वो उसके अंग पर छिड़क देगा। माइटोकॉन्ड्रिया
पर छिड़क देगा। जखने माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क देगा वो नष्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएगा। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करने का काम कर रहा था। अब इसमें कोई ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया हैवे नहीं किया तो ऊर्जा कौन बनाएगा? तब फिर न्यूक्लियस किसको सलाह देगा? सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम को कहेगा तुम पुनः कोशिका विभाजन करो और अभी करो। और क्या चीज़ का निर्माण करो? कोशिका विभाजन कथी? चमड़ा बनाओ, हड्डी बनाओ। तो क्या घटा है? माइटोकॉन्ड्रिया घटा है, तो पुनः एक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करो, तब माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाएगा। तब क्या? उसी से हम ऊर्जा की प्राप्ति। तो गोल्जी जो सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करके माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करेगा, उसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मदद करेगा, राइबोसोम मदद करेगा किसको? सेंट्रोसोम को कोई चीज़ अंग बनाने का। राइबोसोम प्रोटीन का रहना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन ही मरम्मत में काम आता है। तो सेंट्रोसोम किसके सहायता से करेगा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया? तो राइबोसोम के सहायता से। सेंट्रोसोम को कौन आदेश देगा कि जाके माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ? तो न्यूक्लियस को कौन, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन दंड देगा? तो लाइसोसोम। कोई भी अगर अंग कोशिका के अंदर सही ढंग से काम नहीं करता तो उसको दंड देने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम ही करता है। लाइसोसोम एक तरह का रहता है, क्या चीज़ को? जल्लाद भुत्ते हैं, जल्लाद की तरह रहता है। न्यूक्लियस जो है फांसी सजा, ये जज है, एक तरह से जज है। जज कह दिया कि इसको फांसी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोई भी अंग कह देगा कि वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी के स्टोर करना, ये पानी स्टोर नहीं करेगा। तो न्यूक्लियस कहेगा कि इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। तो जो फांसी की सज़ा कौन? जल्लाद देता है। तो लाइसोसोम जाकर उस पर एंजाइम छिड़क देगा। तो सज़ा देने का काम कौन करता है? ये जज आदेश दिया और ये सज़ा देना, फांसी देने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम करता है। अब बुझिए, ये तो एक एक अंग अगर जो काम नहीं करेगा तो काम लाइसोसोम मार देगा। अगर जो पूरा जितना भी कोशिका का अंदर अंग है यही करेगा, ये न्यूक्लियस अगर जो कहीं चोट लगा, न्यूक्लियस मर गया, तो कोई आदेश दे वाला बचा नहीं, तो आदेश कोई देगा नहीं। अब ये सब हो जाएगा खुला, मतलब कि कोई जिसको जे करने का मन होगा सो करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम था ऊर्जा बनाना, ये छोड़ देगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा, कहेगा हम नहीं बनाएंगे ऊर्जा। लाइसोसोम जो सब गोल्जी बॉडी कहेगा कि हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, परिवहन नहीं करेंगे। सेंट्रोसोम कहेगा हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, सब अपन अपन नखरा बताएगा। राइबोसोम कहेगा हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, और सब जाकर हल्ला करेगा कि हम नहीं। लाइसोसोम जाकर समझाएगा, कोई बातें नहीं मानेगा लाइसोसोम को। तब क्या करेगा लाइसोसोम गुस्सा से कहेगा, जब हमको कोई नहीं बात मानेगा, जैसे घर में कोई किसी का बात नहीं मानता है तो गुस्सा से अपने जाकर बैठ जाता है। तो ये करेगा लाइसोसोम, अब हमको कोई बात नहीं मानता, अब अपने आप ही की फाड़ लेगा। ये अपने आप को जब फाड़ेगा तो इसमें क्या चीज़ भरा रहता है? जल अपघटक एंजाइम। और इस कोशिका के अंदर में यह भी रहता है, और इसमें ये फटेगा पूरा, जितना भी कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी अंग है वो सब पर जल अपघटक एंजाइम गिर जाएगा, लग जाएगा, और सभी अंग नष्ट हो जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये अपने आप ही फाड़ लेगा जब कोई नहीं बात इसको मानेगा, ये अपने आप को फाड़ कर ही सबको देगा नष्ट कर, कहेगा तुम लोग हमको बात नहीं मानेगा हमारा, हम अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। ये अपने आप को जब नष्ट करेगा तो इसके कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं सब सभी नष्ट हो जाएंगे। तो कोशिका को लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, एटम बम के नाम से किसको जानते हैं? तो लाइसोसोम को जानते हैं, लाइसोसोम। अगर जो कहीं चोट भी लग जाता है, कहीं देखिएगा चोट लगा तो यहाँ तो मान लीजिए लाइसोसोम ही मर गया, लाइसोसोम का काम था साफ उफ करना, अब यही मर गया, यही इसी का काम था दंड भी देना। अब क्या करेगा बगल वाले, मान लीजिए ये कोशिका है और लाइसोसोम पर मारे, यहाँ पर मारे, सब कोशिका के अंदर जितना अंग था तो वो तो मरबे किया,
मरा तो काम था लाइसोसोम को साफ करने का, लेकिन ये लाइसोसोम भी मर गया, तो अब साफ करने का काम किसका बचा? लाइसोसोम हैवे नहीं किया तो साफ करेगा। अब जो इसके अगल बगल के जो कोशिका होगा, क्योंकि हम बताए हैं कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक से अंग बना, अंग से ही अंग तंत्र शरीर बना है। तो उत्तक माने कि कोशिका समूह में रहता है। अब एक कोशिका पर 10 कोशिका मरा है, अगल बगल कितना कोशिका मर गया। अब इसके बगल के जो कोशिका होगा यह आपको झांकेगा, अरे क्या हो गया, ये सब मर गया। अब कोशिका, हर एक कोशिका में पूरा शरीर में जितना कोशिका है उसमें हर एक जगह लाइसोसोम होगा। अब वो अगल बगल के जो कोशिका है उसमें जो लाइसोसोम है वो अपना अपना जल अपघटक एंजाइम बगल के कोशिका पर छिड़क देगा, और जब वो छिड़क देगा तो वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा और ठीक हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसको कहते आत्महत्या की थैली, एटम बम। और आत्म पाचन करने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। न्यूक्लियस बुझिए, न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। पूरा कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। अब इसके अंदर हम देखते हैं एक और अंग पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो पादप कोशिका में पाया जाता है, ये बड़ा अंग है प्लास्टिड। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये पादप पेड़ पौधे वाले कोशिका में पाया जाता है। और पेड़ पौधे का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो ये प्लास्टिड ही है। उसी के दौरान प्लास्टिड का आप देखते हैं, ये प्लास्टिड जो है जिसको हिंदी में कहते हैं लवक कहते हैं, ये प्लास्टिड जो प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधे वाले कोशिका में पाया जाता है। ये जो प्लास्टिड है ना, ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्लास्टिड। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसका क्या काम है? इसका जो प्लास्टिड का जो क्लोरोप्लास्ट है, ये हरित लवक, इसका काम है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण कौन करता है? तो पूछेगा क्वेश्चन, भोजन का निर्माण पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के जितना भी हरे भाग है वहाँ पर, तो पत्ती में पाया जाएगा, पत्ती में पाया जाएगा, और पत्ती में, तना में पाया जाएगा, ये सभी में पाया जाता है। ये हरित लवक का काम है। अब है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको कहते अवर्णित लवक। अ मने नहीं, अ मने क्या? नहीं, वर्णित मने रंग, मने जिसमें कोई रंग ना हो, अवर्णित लवक हो गया। अवर्णित लवक जिसमें कोई रंग। इसका क्या काम है? इसका काम है जो क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाया इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? तो वो करता है ल्यूकोप्लास्ट। इसका क्या काम है? इसका काम है भोजन को संग्रह करना, इकट्ठा करना, भोजन को स्टोर करना, को संग्रह करने का काम कौन करता है? तो संग्रह करने का काम करता है अवर्णित लवक करता है, अवर्णित, जिस ल्यूकोप्लास्ट। अब है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक। क्या कहते हैं? वर्णित लवक। इसका क्या काम है? वर्णित माने रंग प्रदान। तो ये रंग प्रदान करता है, कोई भी चीज को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है?
तो वो क्रोमोप्लास्ट करता है। अब ये रंग है, जैसे कि टमाटर या मिर्च लाल क्यों होता है, तो वो लाइकोपेज के कारण, किसके कारण, लाइकोपेज के कारण। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, केरोटीन के कारण होता है। चुकंदर विटामिन के कारण होता है। फलों का रंग पीला क्यों हो जाता है, तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। टमाटर या मिर्च का रंग लाल लाइकोपेज के कारण, गाजर केरोटीन के, चुकंदर विटामिन, फलों का रंग पीला ज़ैंथोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड को कितने भागों में बांटा गया, लवक को 3 भागों में, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, ये भोजन का निर्माण करता है, ये पत्ती में पाया जाता है, पेड़ पौधे के हरे भाग में। अब क्यों करता है, कैसे करता है, ये अलग एक चैप्टर है जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा करता है, वो बॉटनी का चैप्टर आ जाता है। जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे अलग से, तब उसमें बताएंगे डिटेल्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन पेड़ पौधा कैसे निर्माण करता है। यहाँ पर सिर्फ यह जानिए कि क्लोरोप्लास्ट द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ये क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण का काम करता है। जो भोजन खत्म हुआ, जो स्टोर बच गया, वो स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वो करता है ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णित लवक भोजन को संग्रह करने का काम करता है। और अंत में बच गया क्रोमोप्लास्ट, जो रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, तो वो करता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। और जो प्लास्टिड है, ये प्लांट, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब कोशिका देखिएगा, ये तो हो गया। अब देखिएगा कोशिका के अंदर, मान लीजिए एक बाल्टीन ले लिए, अब बाल्टीन में गिलास, लोटा, ये सभी रख दिया। अगर ये लेकर अगर ये दौड़ेंगे तो ये आपस में टकराएगा। तो इसके अंदर अगर जो हमें पानी अगर जो हम पानी इसमें भर देंगे, पानी भर के पूरा पानी अगर जो भर, तब अगर ये दौड़ेंगे तो तब ये आपस में नहीं टकराएगा, तब ये फूटेगा नहीं। उसी के अंदर ये कोशिका है, कोशिका झिल्ली, इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये बहुत सारे अंग हैं। अगर जी ये ऐसा ही रहेगा तो ये क्या आपस में कैसा होगा, टकराते रहेगा। और जब ये टकराएगा तो क्षति हो जाएगा। अगर जो सब टकराएगा तो कोई बात नहीं, फूटेगा तो कोई। और कहूँ लाइसोसोम ही भरा गया तो इसमें क्या रहता है, जल अपघटक एंजाइम, ये सब को देगा नष्ट कर, सब को देगा मार पीट के काट पीट देगा। ये लाइसोसोम तो बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए ये अगल बगल आपस में ना टकराए, इसके लिए इसमें कुछ द्रव भर दिया जाता है। क्या चीज़ भर दिया जाता है, द्रव। इसके बीच अगर जो द्रव भर देंगे, कुछ लिक्विड अगर जो भर देंगे, तो ये आपस में क्या होगा, नहीं टकराएगा। जिस प्रकार बाल्टीन में लिक्विड पानी भर दिए तो आपस में नहीं टकराए, गिलास लोटा ये सब नहीं टकराए, उसी प्रकार अगर जो कोशिका के अंदर हम लिक्विड भर देंगे तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं वो आपस में नहीं टकराएगा। तो कोशिका के अंदर जो हम भरते हैं लिक्विड, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं उसको हम, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव। क्यों भरे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी अंग है वो आपस में ना टकराए, वो अपना जगह पर फिक्स रहे, इसलिए क्या चीज़ भर दी, कोशिका द्रव। ये तो कोशिका द्रव हो गया। एक चीज़ देखते हैं, न्यूक्लियस जो है, इसको क्या कहें, ये कोशिका के अंदर दिमाग का काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर भी न बहुत सारे अंग हैं। जब हम न्यूक्लियस के बाद वाले जो वीडियो बनाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड, जीन, ये सभी किसमें है, न्यूक्लियस में। जब हम न्यूक्लियस को जूम करके देखेंगे तब उसमें भी बहुत सारे अंग हैं, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड, ये सब अंग हैं। तो उसमें अगर जो खाली रहेगा तो वो भी आपस में, उस न्यूक्लियस के केंद्रक के अंदर में जो अंग है वो भी आपस में टकराएगा, तो उसमें भी हम कुछ लिक्विड भर देते हैं। तो जो केंद्रक है उसमें भी हम क्या भर दिए, लिक्विड भर दिए। जो केंद्रक के अंदर जो हम लिक्विड भरे उसको कह देते हैं हम, जो द्रव भरे उसको कह देते हैं केंद्रिका द्रव। क्या द्रव कह दिए, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव। जो कोशिका के अंदर हम द्रव भरे उसको कह दिए कोशिका द्रव। जो
केंद्रक के अंदर द्रव भरे उसको हम कह दिए केंद्रिका द्रव। और इसी दोनों द्रव को मिला दिए कोशिका में, कोशिका के अंदर जितना द्रव था उसको और केंद्रक के अंदर जितना द्रव था दोनों को अगर जब हम मिला दिए तो उसको कह दिए एक नाम, अगर जब हम दे दिए दोनों को एक नाम से पुकारे तो उसको कह दिए जीव द्रव। कौन नाम से जाने? जीव द्रव, जीव द्रव, जीव द्रव। इस जीव द्रव जो है इसका नाम किसने, जीव द्रव का नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया। कहा कि कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव जो मिल जाता है उसी कहते जीव द्रव। इतना नाम दिया जीव द्रव, लेकिन जीव द्रव को एक वैज्ञानिक है हेक्सले, उन्होंने बताया कि ये शरीर का आधार है, माने कि स्तंभ है पूरा शरीर का। जीव द्रव स्तंभ है पूरा शरीर का। किसने बताया? तो हेक्सले ने बताया। काहे बताया? शरीर को आधार क्यों, जीव द्रव को आधार क्यों माना गया? तो आधार इसलिए माना गया, अगर जो हम कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर से अगर जो कौन ऐसा अंग घींच ले जो सारे के सारे कोशिका मर जाए, अगर जो हम लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को निकाल लिए तो उतना क्षति नहीं पहुंचेगा, कोशिका जहाँ कट जाएगा वो विभाजन नहीं करेगा। गोल्जी बॉडी को निकाल लिए तो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं करेगा, गोल्जी बॉडी नहीं करेगा, लेकिन नहीं ट्रांसफर करेगा तो उतना क्षति नहीं होगा। अगर जो उसी जगह अगर जो हम उसमें द्रव निकाल दिए, उसके अंदर जो कोशिका द्रव है वो अगर जो हम निकाल देंगे तो जितने भी अंग है कोशिका के अंदर सारे के सारे आपस में टकरा जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। कहूँ लाइसोसोम टकरा गया तो आत्महत्या की थैली है, भड़केगा तो सारे अंग को वो नष्ट कर देगा। तो कोशिका सिद्धांत सलाइडन स्वान ने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर जब हम कोशिका को ही, अगर जब हम सारे कोशिका, शरीर के जितने भी कोशिका हैं, अगर जब हम उसको नष्ट कर देते हैं तो पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार घर का इकाई क्या था, अगले वाले वीडियो में बताए थे, ईंट। घर का निर्माण ईंट से हुआ। हर एक जितना भी घर में ईंट लगा है उसी का अगर हम तोड़ देंगे तो घर तुरंत नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार के जो कोशिका के अंदर जितना भी अंग है, शरीर के अंदर जितना भी कोशिका है, वही अगर जो नष्ट हो जाएगा तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो कोशिका किस पे टिका है? तो कोशिका द्रव पर। और केंद्रक भी किसके, केंद्रक के अंदर जो द्रव है केंद्रिका द्रव, और दोनों द्रव किस पे मिला है? जीव द्रव। तो कोशिका किस पे टिका है? तो जीव द्रव पर टिका है। जीव द्रव का अगर निकाल देते हैं तो कोशिका का नष्ट हो जाता है, और जब कोशिका नष्ट हो जाएगा तो तक नष्ट हो जाएगा, और तक नष्ट होगा तो अंग नष्ट होगा तो अंग तंत्र, अंग नष्ट होगा तो शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। तो किसने कहा था कि जीवन का आधार कौन है? तो हेक्सले ने कहा जीव द्रव को ये जीवन का आधार है, स्तंभ है। किसने कहा? हेक्सले। और जीव द्रव को नामकरण किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया। कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, ये समझिए। अब जो ये कोशिका झिल्ली है ये तो पाएगा जंतु कोशिका में, लेकिन पेड़ पौधे को अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इसको अलग से, पेड़ पौधे को अलग से एक दीवार झिल्ली बना देता है, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कौन भित्ति? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज को कोशिका भित्ति। काहे पेड़ पौधा में एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत होती है? जैसे मान लीजिए अगर जो मानव लोग है तो उसको ठंडी लगेगा तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के कपड़ा से शरीर को ढक लेगा, ठंडा में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। लेकिन पेड़ पौधा कोई अलग सेफ्टी तो उसको रहना चाहिए ना, उसमें तो उसको कोई कपड़ा पिढ़ाने नहीं जाता है, तो उसके लिए अलग से लेयर, डबल लेयर चढ़ा। आपको से मान लीजिए अगर जो हम किसी दुकान में गए, अगर जो हमको लेना है बिस्कुट और लेना है तो वो एक पन्नी में हमको लेकर दे देगा। वहीं अगर जो हम तेल ले लिए, चीनी ले लिए तो उसमें डबल पन्नी लगा देता है, क्योंकि अगर एक फट भी जाए तो उसको डबल सेफ्टी दे देता है ताकि सुरक्षित रहें। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल वार्ड, और यह सेलुलोज का बना होता है। और सिर्फ ये पादप कोशिका जो पेड़ पौधे की कोशिका है उसी में ही ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, सिलिया फ्लैजिला क्या होता है? सिलिया फ्लैजिला, सिलिया जो फ्लैजिला है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ये सिलिया फ्लैजिला एक जगह से, जैसे हम लोग को पैर है,
पैर है, हाथ है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, विषाणु, कीटाणु, एक जगह से दूसरे जैसे मूव कैसे करते हैं? इसमें सिलिया फ्लैजिला बाल की तरह संरचना पाया जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसको सहायता करता है। तो क्या चीज़ पाया जाता है? सिलिया फ्लैजिला। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, छोटे छोटे जीवाणु में, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु में पाया जाता है। ये तो हम देख लिए। अब हम देखते हैं कौन ऐसा अंग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, कौन ऐसा अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, और कौन ऐसा अंग है जो दोनों में पाया जाता है, दोनों में कॉमन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। इसको हम अगर देख लिए तो ये पूरा चैप्टर का 90% भाग उसी में हो जाएगा। हम ये जो बीच वाला जो गोला बनाए, दो गोला बनाते हैं हम। देखिए जो बीच वाला जो भाग है, जो इधर भी है और इधर भी है, ये बताएगा जो दोनों में है, वैसा अंग जो दोनों में है। और ये मान लीजिए जंतु कोशिका, जंतु कोशिका जिसको कहते हैं एनिमल सेल। और ये वाला जो है, ये पादप कोशिका, पादप पेड़ पौधे की कोशिका, प्लांट सेल, ये जंतु कोशिका और ये पादप। इधर जो हम लिखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाएगा, पादप सेल में। और जो हम इधर लिखेंगे वो जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा। और जो हम इस बीच वाले भाग में लिखेंगे वो दोनों में पाया जाएगा, दोनों में कॉमन रहेगा। तो हम सबसे पहले जंतु कोशिका को देखते हैं। जंतु कोशिका न ये होता है छोटा आकार में। कैसा होता है? तो छोटा होता है। कैसा होता है आकार में? तो छोटा होता है। और पादप कोशिका आकार में बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। और ये आकार में जंतु कोशिका गोल होता है। कैसा होता है? गोल। और ये कैसा होता है? चौकोर की तरह रहता है, जैसे ऐसे करके रहता है ये पादप कोशिका। और जंतु कोशिका गोल रहता है। कैसे रहता है? गोल। जो जंतु कोशिका में हम बताए थे, वैक्यूल्स जो है रसधानी, ये पानी को स्टोर करने का काम करता है। तो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किसको पड़ेगा? तो स्टोर करने की आवश्यकता कौन पड़ेगा? तो पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधा में बड़ा रहना चाहिए वैक्यूल्स। तो पेड़ पौधा का जो वैक्यूल्स होता है ना, रसधानी, वो कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। लेकिन वही बात कहें जंतु कोशिका में तो वैक्यूल से छोटा होता है। रसधानी कैसा होता है? इसका छोटा होता है। ये हो गया। और देखिएगा जंतु कोशिका में सिलिया फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। इसमें क्या चीज़ पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सेल वाल जो कोशिका भित्ति है। और पाया जाएगा क्या? प्लास्टिड पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? तो इसी में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। पहला बात सिलिया फ्लैजिला जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में कौन मदद कर रहा था? तो सिलिया भी पाया जाएगा और फ्लैजिला भी पाया जाएगा। और लाइसोसोम भी पाया जाता है। लेकिन लाइसोसोम इसमें पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें कोई कोशिका अगर मर कट जाता है तो इसमें कोई कोशिका विभाजन माने क्षतिग्रस्त कोशिका का पूर्तित हो जाता है। लेकिन उस कोशिका को नष्ट कोई नहीं करता है, कोई नष्ट नहीं। इसमें कोई दंड देने वाला नहीं है, केवल आदेश देने वाला है, न्यूक्लियस है पादप कोशिका में। ये तो देख लिए। इसको याद कैसे रखेंगे? तो CFL और ये CPC। ये देखिए प्लास्टिड का ही भाग है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कोशिका के अंदर कोशिका का समूह कौन रखता है? तो प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये भी तो इसमें कैसे याद रखेंगे? पादप कोशिका में तो CPC। ये सब तो बच्चा वाला काम है। ये बड़ा होता है साइज में, ये चौकोर होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। याद तकलीफ करने में यही होगा। तो सेल वाल प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, CPC। सेल वाल, पीस प्लास्टिड, सीस क्लोरोप्लास्ट। और इसमें ये तो छोट होगा,
गोल होगा, वैक्यूल्स इसका छोटा होगा, इसमें क्या चीज पाएगा तो CPC-CFL सिलिया फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाएगा। अब हम वैसा अंग को देखते हैं जो दोनों में पाया जाएगा। पहला तो कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं सेल, शॉर्टकट में हम लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, नहीं ये नहीं होगा, और सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ये जो अंग है ये दोनों में पाया जाएगा। दोनों वाले भाग में कौन पाया जाएगा तो ये अंग पाया जाएगा। सेंट्रोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये दोनों अंग में पाया जाएगा। लेकिन कोमल, अब इसी में हम क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे कि सिलिया फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाएगा या पादप कोशिका में, तो किस में पाया जाएगा जंतु कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाएगा तो दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम किस में पाया जाएगा तो दोनों में पाया जाएगा राइबोसोम। वही कहेंगे कि राइबोसोम में भी कौन राइबोसोम तो ATS राइबोसोम, ATS, क्योंकि हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में राइबोसोम को भी दो भागों में बांटा गया, एक 70S और एक ATS, ये दो राइबोसोम थे, ये जान गए। ये इधर वाला भाग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा और इधर वाला भाग सिर्फ जंतु कोशिका में, और इधर वाले दोनों में पाए जाएंगे। अब ये भी देख लिया। जो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे क्या, तो उसमें जो इसका जो बच गया पार्ट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। और उसमें देखेंगे गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम वही DNA RNA और जीन, ये सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तब एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री, ये सेल डिवीजन जानेंगे। उसके बाद सिंड्रोम का एक चैप्टर आता है वो जानेंगे। तब ये 3 वीडियो बनेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू से ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 तक इस वीडियो का वीडियो बनेगा। 5 वीडियो बनेगा इस सेल पर। शुरू से जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे वो पूरा ये देख ले, पीछे वाले देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। इसका जो PDF जो होगा वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम है पांडव GS सेंटर, वहाँ पर मिल जाएगा। पांडव GS सेंटर पर हम इसका लिंक डाल देंगे। तब तक के लिए हम इसका रिवीजन कर लेते थोड़ा। सबसे पहले कोशिका शरीर की सबसे क्या है छोटी इकाई है। कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक 1665 में किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग कांडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे अधिक तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है तो लीवर में। कहाँ विभाजन नहीं होता है तो मस्तिष्क में होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, उसी के अंदर सारे अंग पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है तो ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का क्या काम है गोल्जी परिवहन करना। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शरीर के अंदर कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। इसका 2 भाग, स्मूथ भाग जो वसा का निर्माण करता है और रफ भाग पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है और क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का काम करता है। सिलिया फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाता है जो मूव करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह छोटे छोटे जीवाणु विषाणु को जाने देता है। ये हम देख लिए। ये जंतु कोशिका छोट होता है, गोल होता है। वैक्यूल्स इसका छोटा होता है। इसमें सिलिया फ्लैजिला लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिका बड़ा होता है, चाकोर होता है। वैक्यूल्स इसका बड़ा होता है, सेल वाल होता है, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये इसका ट्रिक हो गया CPC, इसका CFL ये भी देख लिए। इसमें दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम ये दोनों पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका अगले वाले में हम देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में।